अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। हम एक कहानी का मुताला कर रहे हैं। कल भी हमने इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा। कल हमने गर्मी के बारे में पढ़ा था कि जब गर्मी बुढ़िया के सामने नमूदार हो जाती है तो बुढ़िया जब उसकी बेहद तारीफ़ें करती हैं तो गर्मी 1000 थैली की अशरफी बुढ़िया के नज़र करती हैं। और इसके बाद जब गर्मी वहाँ से हट जाती है तो बरसात खानम जो है वो छम छम करती हुई बुढ़िया के सामने नमूदार हो जाती है। उसका सानोला नमकीन चेहरा है, चमकदार रोशन आंखें हैं, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ, जिस्म पर बादला टका हुआ आबी रंग का बारीक दुपट्टा। यानी जो बरसात के मौसम में इंसानों की हालत होती है, खुसूसन जो लड़कियों की हालत होती है, वही मंजरकशी यहाँ पे दिखाई गई है। गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, पेट ठंडा रहे, हो न हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। मुझे शक है कि तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। जिस तरह आपने गर्मी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और गर्मी को खुश किया, इसी तरह मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात, तुम्हारा क्या कहना? तुम ना हो तो लोग जिएंगे कैसे? अगर तुम ना होती तो लोगों का जीना जो है वो दोबर हो जाता। मीना, छम छम बरस रहा है, यानी पानी छम छम बरस रहा है। बागों में घुम गड़े हैं, एक तरफ कढ़ाई चढ़ी है, दूसरी तरफ भरे पराठे पक रहे हैं। इस मौसम में लोग पराठे खाना पसंद करते हैं क्योंकि सर्दियों की वजह से हम गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। मर्द है कि तैराकी का मेला देखने गए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ की मंजरकशी नहीं की गई है, कश्मीर की मंजरकशी यहाँ पे नहीं की गई है, बाहर की मंजरकशी है। और बाहर के मनाजिर को ही मुसन्निफ ने दिखाया है और इसीलिए जो तैराकी का मेला है उसकी बात छिड़ गई है। लोगों के जुमगट है, दरिया चढ़े हुए हैं। इन जब बरसात होती है तो दरियाओं में हद से ज़्यादा तुगयानी आ जाती है, सैलाब आ जाता है। कोई किसी तरह तैर रहा है, कोई किसी तरह। ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं, फवार पड़ रही हैं, नवरोज़ हो रहे हैं। यानी नवरोज़ का मौसम होता है, यानी 21 मार्च के करीब की बात हुई है। तालाबों में आम पड़े हैं, आम खा रहे हैं, गुठलियाँ चल रही हैं। बरसात बी बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी के नज़र की। अब बरसात भी खुश हुई तो उसने भी 1000 अशरफी की थैली बुढ़िया के नज़र की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी। बड़ी भी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गईं। उनकी बहू ने देखा कि बुढ़िया बिस्तरा बगल में दबाई चली आ रही है। आग बेगोला हो गई। कहने लगी, बुढ़िया तू मेरे घर में क्यों घुसी? अब जो उसकी बहू है वो आग बेगोला हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो बुढ़िया को धमकाने लगती है कि तू मेरे घर में क्यों कर घुसी? क्या अपना कफन लेकर आई है? क्या तू मरने के लिए आई है? अब निकलती है या धक्के देकर निकालूं? बुढ़िया ने कहा, बिटिया खपा क्यों होती है? खाली हाथ थोड़ी आई हूँ, 3000 अशरफी लाई हूँ। निकालती है, निकालते, मैं अपना अलग घर लेकर जाऊंगी। बहू ने जो पोटी देखी और 3000 अशरफी का नाम सुना तो मुंह में पानी भर आया। जब बहू ने पैसों का, ढेर सारे पैसों का नाम सुना तो उसको हद से ज्यादा लालच आ गया। कहने लगी, अम्मा जान, क्या सचमुच 3000 अशरफी लाई हो? मैं भी देखूं तुम सुबह से कहाँ चली गई थी। अब उसके तेवर ही बदल गए। पैसों का नाम सुनकर उसके तेवर ही बदल गए। अब वो उससे कहते हैं कि मैं सुबह से परेशान थी कि तू कहाँ चली गई थी। आपका इंतजार करते करते खुदा झूठ बुलवाए तो 2-3 बजे खाना खाया है, वो भी आप ही को ढूंढने गए हैं। इतने में बेटे साहब भी आ गए। वो कुछ कहना चाहते थे कि बीवी ने आंख देकर मना कर दिया। अब क्या था, थैलियां खोली गईं, कई कई दफा अशरफियां गिनी गईं। 200 तो निकाल ली, बाकी घड़ा खोद कर दबा दी। अब इन 3000 अशरफियों में उन्होंने 200 अशरफियां निकाली और बाकी जमीन में रख दी। कई कई
अच्छा, ऊपर बहू बेटे ने अपना बिस्तरा कर दिया। रात को ही नान भाई के हाथ से अच्छा खाना आया, हलवाई के हाथ से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आई। सब ने मज़े मज़े से खाई। सुबह हुई तो बेटे साहब जा अपने और अपनी बीवी के लिए अच्छे से अच्छे थान लाए। जब सुबह का वक्त आया, कल उन्होंने अच्छा और लजीज खाना मंगवाया, और जब सुबह का वक्त आया तो बेटे ने अपने लिए और अपनी बीवी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए। कपड़े सिलना शुरू हुए। बड़ी बी के पाजामों के वास्ते 8 आने वाली छींट, अंगिया, कुर्ती के लिए 4 आने वाली गज वाली मलमल, लाल नरी की गोल पंजे की जूती, सर में डालने का दुई तिल्ली का तेल, कानों के लिए मलमा की 4 बालियां, हाथों के लिए 1.5 माशे के 2 छले, गर्ज बहुत कुछ आया। अब बुढ़िया को भी उन्होंने उनके लिए थोड़ा बहुत सामान लाकर बुढ़िया को थोड़ा खुश कर दिया। बहू और बेटा खुश थे कि बुढ़िया कारून का खजाना ले आई। बुढ़िया खुश थी कि बेटे ने माँ तो समझा। चलो सब हंसी खुशी रहने लगी। बी हमसाई ने जो ये चहल पहल देखी तो उनसे रहा न गया। अब हमसायों ने जब उनकी ये चहल पहल देखी, उनका ये जो स्टैंडर्ड अचानक जो बढ़ गया, जो उन्होंने देखा, तो उनसे रहा न गया। एक दिन पूछा, बहन एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी? बुढ़िया की बहू ने कहा, हाँ बहुत शौक से पूछो, बुरा मानने की कौन सी बात है? बी हमसाई ने कहा, बहन आखिर हमसे भी कहो कि ये तुम्हारी सास कहाँ से रुपया मार लाई, कहीं चुरा न लाई हो। जमाना बुरा है, अगर चोरी का रुपया निकला तो बुढ़िया के साथ कहीं तुम भी लपेट में ना आ जाओ। हक हमसाया माँ का जाया, यानी हमसाया का जो हक है समझाना, वो हमने समझाया। हम कहे देते हैं कि आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बुढ़िया की बहू ने कहा, ना बहन, कहीं ये बुढ़िया चोरी के काबिल रही है? इसका तो ये रुपया गर्मी जाड़े बरसात ने दिया है। हमसाई ने नाक पर उंगली रखकर कहा, ओई बुआ, अपने होश की दवा कर, भला जाड़ा गर्मी बरसात कहीं रुपया बांटते फिरते हैं क्या? ये मुमकिन है कि जाड़े से, गर्मी से, बरसात से कोई रुपया पा सकता है? मुझे तो तुमने क्या दीवाना समझा जो ऐसी उड़न गायां बताती हो? बताओ, नहीं बताती हो तो न बताओ, हमारा काम समझाने का था, समझा दिया। बुढ़िया की बहू डेरी की भी हमसाई इधर उधर कुछ न लगाती फिरें। सास पर जो गुजरी थी पूरी पूरी सुना दी। अब जो कुछ सास पर गुजरी थी उन्होंने पूरी की पूरी सुनाई। भी हमसाई सुनती रही और हंसती रही, सब कुछ सुना। खिड़की बंद करके अपने मियाँ के पास पहुंची और उनको सारा किस्सा सुनाया। अब जो हमसाया औरत थी वो जब घर पहुंची तो उसने ये सारा किस्सा अपने मियाँ को सुना दिया। बेटे साहब ने जो सुना, कहा, लाओ हम भी लगे हाथों अपने बुढ़िया के जरिए से रुपया समेट लें। और उन्होंने भी एक तरकीब सूझी और उन्होंने भी क्या काम किया, उन्होंने भी बुढ़िया को मारा। बेटे ने, उनकी थी एक अम्मा, वो बुढ़िया क्या थी, आफत की पुड़िया थी। उनके घर में भी एक बुजुर्ग औरत थी। वो औरत नहीं थी बल्कि आफत की पुड़िया थी, बहुत ही खतरनाक थी। घर भर का नाक में दम कर रखा था। जरा बिगड़ी तो बहू की 7 पुश्त को तोम डाला। बिगड़ जाती तो कहती है ना, 7 पुश्त को तोम डालना, यानी सतन पीरन खबरहीन। बहू को आज मौका मिला। मियाँ को समझा बुझाकर बुढ़िया की खूब गुंदी करवाई और ढांडा डोली कर जंगल में उसी बाड़ के नीचे डाल आए। अब उन्होंने जब सुना था कि हम ये बुढ़िया, जो पहली वाली बुढ़िया थी, घर से निकली थी और बाड़ के दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी, तो इतने में गर्मी, जाड़ा और बरसात के दरमियान झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने भी एक काम किया और उन्होंने भी अपनी बुढ़िया को मारा और उसी बाड़ के नीचे उसको छोड़ आए, ताकि जाड़ा, गर्मी और बरसात आकर उसे अपने अपने बारे में पूछें और खुश होकर उसको भी इनाम से नवाजें। बुढ़िया ने चीख चीख कर सारा जंगल सर पर उठाया। खुदा का करना था जाड़ा, गर्मी, बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से कहा, कहो भई बुढ़िया ने क्या तस्बिया किया? जाड़े ने कहा, मुझे अच्छा बताया। बरसात ने कहा, मुझे अच्छा बताया। गर्मी ने कहा, मुझे अच्छा बताया। जाड़े ने कहा, भई वो बुढ़िया क्या थी, गजब की बुढ़िया थी, ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। उसने सबको बताया, तू अच्छा, तू अच्छी, तू अच्छी, लेकिन ये नहीं बताया कि हम सब में सबसे अच्छा कौन है।
सभी की तारीफें, मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार लीं। गर्ज तीनों जले बुने उस बुढ़िया की तरफ आए। देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ झाड़ी पहुंचे। उनका आना था कि बुढ़िया थर थर कांपने लगी। अब क्या होता है, जब झाड़ा उसके पास आने लगता है तो वो बुढ़िया थर थर कांपने लगती है। तो उसके जवाब में वो उसको क्या कहती है, इंशाल्लाह यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।